Hi students, welcome Hardware Skills into Yamuna. स्टूडेंट्स हमने लास्ट ई गवर्नेंस में इसका फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट किया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी मेजर टाइप्स, ई गवर्नेंस आगे कितनी तरह का होता है। It can take place in four major types of interaction. The first one is government to government, which is called G2G, where information is exchanged within the government, that is either between the central government, state government and local government, or between different branches of the same government. अब इसमें ये कैसे चलता है, जो आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं या डिजिटल डीलिंग्स हैं वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होना, ओके, या फिर ये सेंट्रल लेवल पे भी हो सकती हैं, स्टेट लेवल पे भी, या फिर विद इन डिपार्टमेंट्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप ईपीएफ ईएसआई की बात करते हैं, इनकी डिडक्शंस एडजस्टमेंट्स ये सारी हमारी कैसी होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। तो इसी तरह से कोई भी एक गवर्नमेंट एक्टिविटी जिसको आप डिजिटलाइज्ड करके उसको आप एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दैट इज कॉल्ड G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट comes with government to citizen, which is called G2C. गवर्नमेंट टू citizens में क्या है, where the citizen have a platform through which they can interact with the government and get access to the variety of public services offered by the government. अब इसमें जो है सिटीजन्स इनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना इन द सेंस, जैसे अब आधार है, पैन, डीएल, एक एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स जो आपके जो आपको गवर्नमेंट के साथ लिंक करते हैं। तो जैसे आप लाइन में खड़े होकर बनवा रहे हैं या आप घर पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ओके, घर पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द पार्ट ऑफ योर ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस। ओके, ई गवर्नेंस में किसका पार्ट, G2C का, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ओके, तो ये जो वो डॉक्यूमेंट्स, वो सोर्स, वो प्लेटफॉर्म्स जो आपको गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको आप डिजिटलाइज्ड करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो है गवर्नमेंट टू सिटीजन। आधार, पैन, इन डीएल, इन सब की क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, कैंसिलेशन, ये सारी चीजें आप बजाय डिपार्टमेंट में जाके अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी का पार्ट है गवर्नेंस में। थर्ड नंबर पे आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, विच इज कॉल्ड G2B, where business are able to interact with the government seamlessly with respect to the services to the government offered to the business. इसमें क्या है, जब गवर्नमेंट का इंटरेक्शन बिजनेस पर्सन के साथ हो, ट्रेड्स के साथ, जैसे अब कोई बिजनेस पर्सन है, वो अपना इनकम टैक्स या जो भी टैक्स वो कलेक्ट कर रहा है एज पर हिज एक्टिविटी, लाइक TDS, TCS, GST, ये स्पेसिफिकली उसका ऑल ओवर द इनकम टैक्स, if that person is depositing that tax or making kind of adjustments in that tax, it's called e-governance in the part of government to business. तो इस तरह से वो आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस की किस वे में कम्युनिकेशन होती है गवर्नमेंट के साथ, टैक्सेशन की फॉर्म में। The fourth one is last one, government to employees, G2E, where interaction between the government and its employee occur in an efficient and speedy manner. गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ओके, अभी आपने किसी चीज की नोटिफिकेशन देनी है, अपडेशन देनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट
या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट आगे अपनी लोकल अथॉरिटीज को कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी आप ले लें, तो विद द हेल्प ऑफ मेल, विद द हेल्प ऑफ देयर वेबसाइट्स, दे कम्युनिकेट विद देयर एम्प्लॉइज। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी एग्जांपल है, हर एक स्टेट में अपनी एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी है, तो उनका एक पोर्टल है। दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर गवर्नमेंट। अगर आपने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है फाइन, तो वो हमसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आपके पास एक आईडी और पासवर्ड होगा जिससे आप उस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करते हैं, तो उस स्पेसिफिक एजेंडा, स्पेसिफिक दैट एक्टिविटी जिसमें आपने रजिस्टर करवाया है, उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको उस पोर्टल पे मिल जाते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल पे आपको आईडी पासवर्ड मिलते हैं जैसे आप लॉगिन कर पाए। ऐसे कोई रैंडम पर्सन नहीं उसके ऊपर विजिट कर पाता, तो आपको उसके लिए रजिस्टर करवाना होता है स्पेसिफिकली टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, एलिजिबिलिटी के साथ भी। तो वहाँ पे जैसे ही आपने लॉगिन किया, अब आपको उस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जितने भी अपडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट्स आ रही हैं, उनके पास वैकेंसीज आ रही हैं, ओके, या फिर उनको स्टाइपेंड्स रिलीज करने हैं, तो वो सारे उस होम पेज के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। तो दैट मीन्स दे आर स्प्रेडिंग देयर न्यूज, दे आर जस्ट कम्युनिकेटिंग विद द कॉमन पीपल। सबसे पहले उन्होंने जो आपके पास आईडी पासवर्ड होता है ना, वो एज अ वो किस चीज का पार्ट हुआ? गवर्नमेंट टू सिटीजन का। दैट मीन्स आप गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं G2C में। आपका क्या है? आईडी पासवर्ड अपना। लेकिन उससे पहले वो इंफॉर्मेशन किसके पास गई है? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के एम्प्लॉइज के पास। उनके पास जो आईडी पासवर्ड होगा वो इससे अलग होता है, तो वो उसको लॉगिन करेंगे एज एन एम्प्लॉयर। तो वहां पे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट किया, यानी कि G2E में। अब वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन उधर दी, उन्होंने लॉगिन किया और उसको आगे पब्लिश किया ताकि आप उसको देख सकें। ठीक है, तो उनके और आपके लॉगिन में फर्क होता है। आप करेंगे तो वो G2C में काउंट होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन में। और उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन भी मिलते हैं दैट यू कैन पुट योर फीडबैक्स, यू कैन सेंड मेल, यू कैन कंटेक्ट टेलीफोनिकली और इन एनी फॉर्म ऑफ डिजिटलाइज्ड मैनर। इसी तरह से जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं वो भी हमारे जो क्वेरी सजेशंस हैं वो अपने पोर्टल से भी अपने पोर्टल से उनके थ्रू भी डाल सकते हैं। तो उनका जो कनेक्शन हुआ वो कैसे हुआ? G2E में, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है अपने पास ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। ये क्यों लाया गया? पहले मैं देखूं, अगर ये लेंथी है तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यस, इसके काफी पॉइंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, फिर है ई गवर्नेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन कंटेक्स्ट का ई गवर्नेंस ना हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये छोटा सा ही होगा। इसमें सिर्फ एग्जांपल्स हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और दैट ई गवर्नेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट, दिस वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। तो हमारा जो ई गवर्नेंस है वो 3 सेगमेंट्स में कवर हो जाता है। अभी आप इतना करके देखेंगे।